आप सभी लोगों को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के कुछ राज्यों में सावन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन पूजा अर्चना करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सर्प भय से भी मुक्ति मिलती है। इस बार नाग पंचमी पर दो बेहद शुभ योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं नाग पंचमी का महत्व, शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है। आज नाग पंचमी का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में नाग पंचमी के पर्व का विशेष महत्व है। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय मास है और इस महीने में शिव के गण यानी कि नाग देवता की पूजा करने का भी विधान है। नाग पंचमी पर मुख्य रूप से 8 नाग देवताओं की पूजा की जाती है और वे हैं वासुकी, ऐरावत, मणिभद्र, कालिया, धनंजय, तक्षक, करकोटकस्य और धृतराष्ट्र। इनकी पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सर्प भय से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं नाग पंचमी के दिन यानी कि आज के दिन इसका शुभ मुहूर्त क्या है और आज के दिन किस तरह से इसकी पूजा करनी चाहिए। सावन का महीना वर्षा ऋतु का होता है और इस माह में सांप भूगर्भ से निकलकर भूतल पर आ जाते हैं। नाग निकलकर किसी को भी आहत न कर दे, इसलिए नाग पंचमी की पूजा अर्चना की जाती है। बिहार, बंगाल आदि क्षेत्रों में कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व पूरे श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। शास्त्रों व पुराणों में बताया गया है कि पंचमी तिथि के स्वामी स्वयं नागदेव हैं और इन दिनों सांपों की पूजा करने से मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। इस दिन नाग दोष की पूजा भी करवाई जाती है। पंचमी के दिन इनकी पूजा करने से सभी तरह की रुकावटें भी दूर हो जाती हैं और मनुष्य को सांपों के भय से भी मुक्ति मिलती है। पुराणों में बताया गया है कि नाग देवता पाताल के स्वामी हैं, इसलिए नाग पंचमी या किसी भी अन्य पंचमी के दिन व्यक्ति को भूमि की खुदाई करने से बचना चाहिए। नाग पंचमी पे हम किस तरह से पूजा करें, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। नाग पंचमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर शिवालय में पूजा अर्चना करें और फिर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के मेन गेट पे या फिर घर के मंदिर और रसोई के बाहर के दरवाजे के दोनों तरफ खड़िया से पुताई करें और कोयले से नाग देवताओं के चिन्ह बनाएं। आजकल नाग देवताओं की फोटो बाजारों में बड़ी आसानी से मिल जाती है, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद पूजा अर्चना करें और दूध अर्पित करें। अगर नाग देवता की प्रतिमा ना हो तो शिवलिंग पर स्थापित नाग देव की पूजा कर सकते हैं। नाग देव को जल दूध चढ़ाने के बाद हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाएं। धूप और दीप जलाकर पूजा करें। मिठाई का भी भोग लगाएं। के नाग देवताओं की पूजा करने के बाद खेतों या फिर ऐसे स्थान पर दूध का कटोरा रख दें जहां सांपों के आने की संभावना हो। इस दिन शिव जी की भी पूजा अवश्य करें। नाग पंचमी का त्यौहार क्यों मनाते हैं? नाग पंचमी मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के मुताबिक महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बना दिया और खुद स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। पांडवों के बाद धरती पर कलयुग का आगमन होता है। राजा परीक्षित की मृत्यु नागदेव के डसने से हुई थी। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पृथ्वी के सभी नागों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ किया। इस यज्ञ में पूरी पृथ्वी के नाग आकर जलने लगे। जब ये बात आस्तिक मुनि को मालूम हुई तो वे तुरंत राजा जन्मेजय के पास पहुँचे। आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय को समझाया और ये यज्ञ रुकवाया।
जिस दिन ये घटना घटी उस दिन सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी थी। उस दिन आस्तिक मुनि के कारण नागों की रक्षा हो सकी। इसके बाद ये नाग पंचमी पर्व मनाने की शुरुआत हुई। यज्ञ की आग को ठंडा करने के लिए आस्तिक मुनि ने उसमें दूध डाल दिया था। इस मान्यता की वजह से नाग पंचमी पर नाग देव को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। एक दूसरी मान्यता के अनुसार सांप एक जहरीला जीव है, फिर भी शिव जी ने नाग देव को अपने गले में धारण किया है। इसका संदेश ये है कि हमें सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए। सभी जीवों का सृष्टि के संचालन में योगदान रहता है। सांप भी आहार श्रृंखला का मुख्य जीव है। ये चूहों को खा जाता है। नागों की वजह से ही चूहों की संख्या नियंत्रित रहती है। अगर सांप नहीं होंगे तो चूहे बढ़ते चले जाएंगे। चूहे ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारा सारा अनाज खा जाएंगे। इस नज़रिए से सांप का होना भी हमारे जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है। एक बार फिर से दोस्तों, आप सभी लोगों को नाग पंचमी शुभकामनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। हर हर महादेव।